दोस्तों, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवीन पाठशाला पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। इससे पहले भी 25 क्वेश्चन था और आज भी 25 क्वेश्चन है। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक शेयर कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भारत में पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रशासनिक सेवा अर्थात सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा साथ ही पुलिस का जनक दोनों टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज पूछे, प्रशासनिक सेवा पूछे या पुलिस का जनक पूछे, तो सब में लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर है। साथ ही आप इसे ऐसे सिंपल याद रख सकते हैं लॉर्ड डफरिन। साथ ही एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जैसे ही किसी भी चीज़ की स्थापना होती है, किसी चीज़ का गठन होता है तो खुशी मनाया जाता है और उस खुशी में डफली बजाया गया। तो डफली से आपका माइंड हिट करेगा और एकाएक आपके माइंड में आ जाएगा डफली से डफरीन। कब डफली बजाया गया? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में, ये याद रखना है कब? तो 1857 ईस्वी में। किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो 1857 ईस्वी में कौन थे वायसराय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। और साथ ही जानना है वो गवर्नर ही थे, बाद में जब क्रांति समाप्त हुई तो वायसराय बनाया गया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई है। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो 1911 ईस्वी में था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और इसके लिए भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। यह भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911। और इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 आंसर होता है, लेकिन 1911 में लाया गया, लेकिन इसकी जो राजधानी बनी 1912 में। जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो एक और नाम था जेम्स एंड्रू रामसे। इसको याद रखेंगे, जेम्स एंड्रू रामसे। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लॉर्ड डलहौजी का ये असली नाम था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का
जनक माना जाता है। और रेलवे इसी के समय में रेलवे लाइन बिछाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा गया है। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ये भी याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। इसको एलनबरो या एलनबरो दोनों बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अपने शासनकाल में हो गई थी। एक अफगानी था जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, उन्होंने चाकू मार के लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उस थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा ये घुमाया है। दोहरी शासन प्रणाली बोले या द्वैध शासन प्रणाली बोले, दोनों एक ही चीज़ है, द्वैध या दोहरी। तो दोहरी शासन प्रणाली को लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। और साथ ही इसका डेट भी याद रख, ईस्वी भी याद रखेंगे। 1872 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, और दूसरी जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दोनों याद रखेंगे। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना, और नियमित जनगणना जब पूछे तो 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न वही है, देखते हैं। भारत में 1881 ईस्वी, याद रखेंगे ईस्वी 1881, और इससे पहले 1872। तो 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में लागू किया गया। तो लागू करने के बाद आप अपने तरफ से इसे ट्रिक में भी बैठा सकते हैं। यदि ऐसे याद हो जाए तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके जो भी गवर्नर जनरल था उसने लिट्टी खाया, लिट्टी से लिटन याद आ जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करके लिटन खाया, और समाप्त करके खुशी मनाया तो रिबन काटा। रिबन बोले तो फीता काटा जाता है किसी चीज़ की खुशी मनाने के लिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके, तो ये भी अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। 1882 ईस्वी में, कब? तो 1882 ईस्वी, ये याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो समाप्त किया, अभी आपको बताए कि रिपन। रिपन से याद रखें, रिबन। एक ट्रिक बनाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और कोई खास बात नहीं है। रिबन बोले तो फीता, आप याद करिए फीता कब काटा जाता है? किसी चीज़ को खुशी मनाने के लिए फीता काटा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, इसके साथ खुशी मनाया, खुशी मनाया तो रिबन काटा, रिबन काटा, अर्थात इससे कहाँ कनेक्ट हो रहा है? रिपन। इससे रिपन कनेक्ट हो रहा है, तो आप याद करने के लिए इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर।
जनरल ओ डायर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इससे पहले महारानी ने घोषणा की कि अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा और उन्हें वायसराय का दिया गया। साथ ही अन्य बहुत सारी घोषणाएं हुई, तो इसे याद रखेंगे। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था और वायसराय था, गवर्नर जनरल, और ऐसा गवर्नर जनरल जो वायसराय बना वो प्रथम की बात पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय दिया जाता है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा अंत करने और ठगी प्रथा को समाप्त करने का। एक और प्रश्न पूछा जाता है, ठगी प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से किया था? तो इसको याद रखेंगे, कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में हो गया? और इसका डेट भी दिया है, यह भी याद रखेंगे। 1843 ईस्वी में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो, याद रखेंगे, इस समय में सिंध का जो विलय है अंग्रेजी राज में हो गया था, 1843 ईस्वी। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? अर्थात भारतीय राज्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रह गया है, वो शून्य की स्थिति में चला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का ये कथन है कि जो भी नीति अपनाया था भारतीय राज्यों को पंगु करने का, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को पंगु बना दिया, अर्थात शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। किस वायसराय के कार्यकाल में चोरी चोरा हत्याकांड की घटना घटी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा है। यह आपके आगामी किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। इसे बार बार देखें, रिवीजन करें, साथ ही वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास करें। मिलते हैं इस तरह के अगले और भी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।